चलिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको एमडीयू के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका बीए फर्स्ट ईयर हिंदी का यानी कि हिंदी का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से आपको प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले ईयर का पेपर है ये, और इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आंसर हर एक के बारे में बात करेंगे। तो समझ लीजिएगा कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या नंबर रहेगा और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ आपको, आपका ये पेपर लगभग 100 नंबर का होने वाला है। तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी में पीडीएफ नहीं है, अदरवाइज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 100 नंबर का आपको पेपर मिल जाता है। और यहाँ पर आपका जो दोहे हैं वो आते हैं लगभग 6+6 यानी कि 12 नंबर के आपके दोहे आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से दोहे आएंगे। भाली भारत भूमि, ये वाला एक ये दोहा। और सेकंड है हमारा ख कबीर का है गरीबों इस जीवन आस। तो यहाँ पर ये तो दोहे मिल जाते। तो इनमें से कोई भी एक करना पड़ेगा आपको, या फिर इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं आप। आखियां हरिदासन की भूखी, कहत नटत रिझत खियत मिलत खिलत लजेत। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दोहे मिलेंगे, आपको इनको सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसका ट्रांसलेशन करना होगा कि ये कहना क्या चाहते हैं इस दोहे के अंदर। तो लगभग आपको 2 दोहे मिलेंगे हिंदी के अंदर, इनमें से कोई भी आ सकता है, अदरवाइज ये भी रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज और भी इनमें से जहाँ तक है एक ना एक या फिर 2 ना 2 या प्रीवियस ईयर का ही थोड़ा बहुत पेपर देते हैं, तो आपके यहाँ पर काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर चरित्र जो आपको परिचय वगैरह है वो क्या आएगा। यहाँ पर तुलसीदास कहा जाता है, तुलसीदास या फिर कबीरदास का यहाँ पर साहित्यिक परिचय दीजिए, यानी कि साहित्यिक परिचय यहाँ पर तुलसीदास या फिर कबीरदास का मांगा जा सकता है। और ये जो है आपका लगभग 8 नंबर का मिलने वाला है, यानी कि 8 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे और यहाँ पर आपके इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद आपको बिहारी सिंगार के सम्राट हैं सिद्ध कीजिए, ये 10 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर एक, या फिर अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप चाहे तो सूरदास की भक्ति की भावना का वर्णन कीजिए, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक आप करते हैं तो यहाँ पर 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब व्याख्या। तो ये भी उसी तरीके से जो आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये भी 12 नंबर की मिलेगी। यदि मौखिक आसन, ये भी एक दोहा है, तो आपको इसको कंप्लीट करना होगा हिंदी में ट्रांसलेशन करके। ये या फिर अगर आपको ये नहीं आता तो सारा घर मक्खियों से भन भना कर रहा था आंगन की अलगनी, इसका ट्रांसलेशन करना होगा। ये किसने लिखा है, अदरवाइज ये क्या कहना चाहता है दोहे के अंदर, इसका पूरा ट्रांसलेशन आपको करना होगा। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते। अगर वो दोहा नहीं आता तो आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनमें से भी कोई एक करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, चाहे तो ये, आपको जो ठीक लगे आप यहाँ से कर सकते हैं। इस देश में एक महाप्रीत राजा का वर्णन इस प्रकार किया जाता था। तो यहाँ पर ये भी दोहा आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप ये दोहा कंप्लीट करते तो आपको लगभग 12 यानी कि 6 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रेमचंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाता है को प्रेमचंद्र अथवा आचार्य हजारी प्रसाद का साहित्यिक परिचय। यहाँ पर प्रेमचंद्र या फिर आचार्य हजारी प्रसाद का साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पर लिखना होगा और वो आपको 8 नंबर का मिलेगा। बात करते हैं और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दोपहर का भोजन पर निम्न, यानी कि दोपहर का भोजन त्रिशदी को उपघटित किया सिद्ध कीजिए। मतलब ये आपको पूरा भोजन के ऊपर लिखना है, दोपहर का भोजन क्या है क्या नहीं है, तो आपको इसके बारे में पूरा ट्रांसलेट कर देना है। या फिर अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो आप चाहे तो यहाँ पर श्रद्धा भक्ति और प्रेम के चिंतन की दृष्टि इस प्रकार निबंध का विवेचन कीजिए, तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर किन्हीं 3 का उत्तर दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपको लगभग 3 उत्तर दीजिए, यानी कि 3 का उत्तर देना है, जो कि 10-10 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको इनमें से कोई भी एक करना होगा जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। मोहन राकेश की भाषा शैली वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन है, तो आपको इनमें से कोई भी 3 करने होंगे,
जैसे आप ये 3 कर देते तो आपको यहाँ पर 30 नंबर मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। मालती जोशी के जीवन का साहित्यिक परिचय। गए सरस्वती के संपादक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों ने हिंदी में नई दिशा दी, सिद्ध कीजिए। अगले की बात करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह निबंधों का मानवीय संवेदना और लोक चेतना का सुंदर समन्वय हुआ है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके, और यहीं पर आपके थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि वाक्यांश के लिए जो शब्द चुनिए। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, आपको इनमें से कोई भी एक सही आंसर चूज करना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसी संस्था व्यक्ति के 60 वर्ष पर मनाए जाने वाला उत्सव है। क्या 60 वर्ष पूरे हो जाने पर हम क्या मनाते हैं? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। आज ना जाने देना तो मुहावरे का अर्थ है। आज ना जाने देना, क्या मुहावरे का आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। नंबर सेकंड, अगर इस वो नहीं आता फर्स्ट तो सेकंड दीजिए। चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 1-1 नंबर के हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना होगा। आँख का अंधा, नाम नयन, सुखलोकित अर्थ का उदाहरण दीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपको, आंधी छोड़ सारी को थावे, आधी मिले ना सारी पावे। तो आपको ये इष्ट शब्द का विलोम क्या होता है, आपको यहाँ पर इष्ट शब्द का विलोम करना पड़ेगा अदरवाइज। और यहाँ पर संक्षेप का विलोम क्या होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है, इनमें से जो नहीं है वो आपको चूज करना है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर और भी किसी और पेपर की जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अदरवाइज आपको सोल्व पेपर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं इस पेपर को सोल्व करके भी दे दूंगा। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।